कॉम रिप्रेजेंट कर रही है जी कमर्शियल बिजनेस को, ईडीयू रिप्रेजेंट कर रही है एजुकेशन को, गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रही है यूएस गवर्नमेंट को नहीं, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट को, इंट रिप्रेजेंट कर रही है इंटरनेशनल एंटिटी को, और एम आई एल रिप्रेजेंट कर रही है यूएस मिलिट्री को, नेट रिप्रेजेंट कर रही है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन को, ओ आर जी रिप्रेजेंट कर रही है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। ये क्या है, आपने अगर से देखा होगा www.zakat.government.pk, इसका मतलब है गवर्नमेंट की वेबसाइट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की वेबसाइट है। आप अगर सर्च करेंगे www. किसी कंपनी का डॉट बेस, इसका मतलब है ये कोई बिजनेस की वेबसाइट है, ठीक है। तो ये बेसिकली डोमेन नेम में एक जेनेरिक जो है ना वो कैटेगरीज बनाई हुई हैं, ताकि वेबसाइट का नाम पढ़ के आपको समझ आ जाए कि ये किस कैटेगरी की है। अच्छा जी, एक कैटेगरी ये होगी कि आपने कंपनीज बेसिस पे या कॉरपोरेशन बेसिस पे, एक है जी कंट्रीज बेसिस पे। एयू ऑस्ट्रेलिया को बताती है, आईएन इंडिया को बताती है, सीएल चिली को बताती है, एफआर फ्रांस को बताती है, यूएस यूनाइटेड स्टेट को बताती है। इसी तरीके से हांगकांग, डबल ई, एस्टोनिया, ये सारे क्या बता रहे हैं, ये डोमेन नेम के अगर आखिर में आएगा www.daraz.pk, इसका मतलब है दराज पाकिस्तान की वेबसाइट, www.alibaba. चाइना का CH है मिसाल के तौर पे, तो वो CH आ जाएगा, वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये इस कंट्री की डोमेन है। अच्छा जी, अब क्या है जी, डोमेन नेम स्पेस क्या है, ये देखें जी। द डोमेन नेम स्पेस रेफर्स टू अ हायरार्की इन द इंटरनेट नेमिंग स्ट्रक्चर। हायरार्की क्या होता है जी, जिस तरह वो आपका फैमिली ट्री होता है, इस तरह से hierarchy has multiple level from 0 to 127 with a root at the top. The following diagram shows domain name space hierarchy. जी उसामा शबीर। सर चलो, अच्छा जी, तो बेसिकली क्या है कि आपकी पहले वो हायरार्की बता रहा है। सबसे पहली हायरार्की में क्या है कि आप ये डिसाइड करते हो कि आपकी वेबसाइट है किस तरह की। .com का मतलब है कमर्शियल है, गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट की है, ईडीयू का मतलब ईडीयू है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, ईएस का मुझे एब्रीवेशन नहीं पता, ईएस की नहीं पता। यानी कि पहली हायरार्की में तो आप ये डिसाइड करते हो कि आपकी वेबसाइट किस तरह की है, फिर आप उसका जो है वो फर्दर नाम रखते हो, ठीक है, कि जी कोलोराडो गवर्नमेंट, ये जो भी नाम लिखे हुए। फिर अल्टीमेटली आप उस पर्टिकुलर पेज पे जाते हो। अब ये देखें ज़रा, इसको मैं आपको ये बताता हूँ कि ये देखें, in the above diagram each subtree represent a domain. Each domain can be partitioned into subdomains and these can be further partitioned so on. यानी कि एक वेबसाइट के ऊपर आप देखें क्या करते हैं, आपके मल्टीपल पेज है, आप होम पे जाते हैं तो आपका यूआरएल ऊपर से चेंज हो जाता है, आप किसी और पे जाते हैं तो आपका यूआरएल ऊपर से चेंज हो जाता है। तो बेसिकली ये हायरार्की बनाई हुई है कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि आपकी जर्नल वेबसाइट कौन सी है, फिर उसका नाम, और फिर पर्टिकुलर उस पेज तक जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। अच्छा जी, नेम सर्वर क्या जी, नेम सर्वर कंटेन डीएनएस डेटाबेस। DNS database का मैं काम बताता हूँ। A database comprises of various names and their corresponding IPs. Since it is not possible for a single server to maintain entire DNS database, the information is distributed among many DNS servers. Hierarchy of servers is named as hierarchy of names. The entire namespace is divided into the zone. अच्छा जी, अब क्या बात है जी, डोमेन नेम हमें पता लगी, डोमेन नेम की क्या कैटेगरीज होती है हमें पता लगी, डोमेन नेम रखते कैसे पता लग गई, मिलती कहाँ से पता लग गई, क्या इश्यूज आ सकते हैं पता लग गई। अब एक बात हमने ये भी पता कर ली कि अच्छा जी, हर डोमेन नेम के पीछे आईपी एड्रेस पड़ा होता है, और हमारे सामने आईपी एड्रेस इस वजह से नहीं होता क्योंकि हमें इसे याद करने में प्रॉब्लम होगी। तो अब कोई ऐसा सिस्टम तो होना चाहिए कि अब बेसिकली जब आप www.facebook.com टाइप करें तो पीछे किसी को ये पता लग जाए कि अच्छा यार, जिसने www.facebook.com टाइप किया, इसका मतलब ये है कि ये इस आईपी पे जाना चाहता है, क्योंकि सर्वर का नाम अल्फा नहीं, मतलब अल्फ़ाबेट्स पे नहीं हो सकता कि अच्छा जी मेरे कंप्यूटर का नाम अदनान है, नहीं हो सकता। अल्टीमेटली जब नेटवर्क्स के साथ जुड़ूंगा तो मेरी आईपी से ही पहचाना जाऊंगा मैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप घर को ये नहीं कह सकते कि अच्छा यार वो पीला घर कौन सा, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से जब आप वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देनी पड़ती है। अब वो जो एक डेटाबेस है, यानी कि एक पूरा रिकॉर्ड बना हुआ है कि अच्छा जी www.facebook.com की आईपी ये है, गूगल की आईपी ये है, जीमेल की आईपी ये है, रिफा की आईपी ये है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट की आईपी ये है, यूट्यूब की आईपी ये। जब आप www.facebook.com टाइप करते हैं तो बेसिकली उस डेटाबेस में से चेक होता है कि अच्छा जी फेसबुक इसने एंटर किया है, इसकी आईपी क्या है, इसकी आईपी ये पड़ी हुई है, इस आईपी पे वो रिक्वेस्ट भेजता है, यानी कि वो फेसबुक के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, फेसबुक रिस्पॉन्स करता है और वो रिस्पॉन्स आपके ब्राउज़र तक आ जाता है। इस बात में कोई मसला है?
इस बात में कोई मसला? नो इस पूरे को हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसमें ये प्रोटोकॉल है HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये वर्ल्ड वाइड वेब है जो बता रही है कि ये पूरी कम्युनिटी जो वर्ल्ड वाइड वेब का उसका हिस्सा है, ये वेबसाइट का नाम है, ये कॉम है, ये उसका आर्टिकल है और ये उसका पेज है। ठीक है, इसी तरीके से जिस तरह कोई यूनिवर्सिटी का नाम है www.rifa.edu.pk, तो .pk बता रही है पाकिस्तान, edu बता रही है एजुकेशनल, रिफा बता रही है कि वो रिफा यूनिवर्सिटी है। अगर वो उसका CS डिपार्टमेंट है तो हो सकता है उसके आगे लिखा हो जी www.cs.rifa.edu.pk। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला तो बताएं जी। मसला है तो हैंड रेस करें, नहीं भी है तब भी कर लें ताकि मुझे पता लगे आप जिंदा है। में कोई प्रॉब्लम है? ये बड़ी पूरी टॉपिक की जो है वो समरी है ये, तो ये आपको नहीं आता तो फिर मतलब नुकसान है। अब ये पढ़ें और मुझे बताएं, इसमें से हैंड रेस करें। कितने बच्चे हैं जी, कितने बच्चे हैं? 13 बच्चे हैं और 13 के 13 ने क्वेश्चन पूछना है इसमें से। पूरे 5 मिनट बाद मैं नाम से शुरू करूँगा। DNS वर्किंग पढ़ें, ये स्क्रीन पर शो हो रहा है। सर ये ISP एंड का क्या है? अच्छा जी, कहाँ लिखा हुआ है ISP? ये अच्छा जी, DNS इज एट ISP एंड ISP क्या होता है जी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा PTCL ISP है, ठीक है। आगे उसने आगे राइट्स बांटे हुए, तो कह रहे हैं कि DNS वाला जो काम है वो ISP के साइड पे हो रहा होता है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाले की साइड पे हो रहा होता है। अच्छा, ये लोकल DNS सर्वर, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला, ये सेकंड लास्ट, ये वाला जिसको हाईलाइट किया हुआ। सेकेंड लास्ट देन ट्यूटोरियल्स पॉइंट DNS सर्वर रिप्लाइज विद IP एड्रेस ऑफ ट्यूटोरियल्स पॉइंट। अच्छा जी, अब क्या किया, ट्यूटोरियल्स पॉइंट DNS सर्वर। चलो मैं इसको ना रीड करता हूँ सारा और फिर आपको बताता हूँ। अच्छा जी, DNS क्या करता है? ट्रांसलेट द डोमेन नेम, यानी कि www.facebook.com मसाल के तौर पे उसको IP में एड्रेस किया ऑटोमेटिकली। क्या स्टेप फॉलो करता है वो ये कहते हैं, जब हमने ट्यूटोरियल्स पॉइंट लिखा, ट्यूटोरियल्स पॉइंट का मतलब कोई भी वेबसाइट का नाम लिखा, ब्राउजर पे लिखा, तो वो जो लोकल DNS सर्वर है फॉर इट्स IP एड्रेस, जो लोकल DNS सर्वर यानी कि जो भी करीब जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिसके पास आपकी रिक्वेस्ट जा रही है, वो पहले डोमेन नेम को कन्वर्ट करेगा उस IP में। ठीक हो गया। अब IP कन्वर्ट हो गया, आगे क्या होगा? व्हेन द लोकल DNS डज नॉट फाइंड द IP एड्रेस, अगर लोकल DNS को, जो आपसे एक स्टेप आगे वाला जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास IP एड्रेस आपका ना मिला, तो उसने क्या किया? व्हेन द लोकल DNS डॉट फाइंड द IP एड्रेस ऑफ रिक्वेस्टेड डोमेन, इट फॉरवर्ड्स द रिक्वेस्ट टू द रूट DNS सर्वर, यानी कि उसने फर्दर नए अगले ऊपर वाले सर्वर को बेसिकली रिक्वेस्ट भेजी कि यार इसकी IP बताओ। ठीक है, अगर उसने IP उसके पास है, क्योंकि IP का इतना बड़ा डेटाबेस है कि हर वेबसाइट के पीछे एक IP पड़ी हुई है, तो ये एक जगह सारा डेटा नहीं पड़ा होता, ये डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा होता है, डिफरेंट जगह पे डिवाइड होकर डिसेंट्रलाइज हुआ होता है। तो अगर आपने जैसे रिक्वेस्ट की है अपने सर्वर से, उसके पास नहीं है, तो वो बड़े सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा कि वो आपका डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग IP बताए। अच्छा जी, द रूट DNS सर्वर रिप्लाइज विद द डेलीगेशन दैट आई डू नॉट नो द IP एड्रेस ऑफ ट्यूटोरियल्स पॉइंट बट नो द IP एड्रेस ऑफ DNS सर्वर। ठीक है, अब क्या मतलब कि जी आपने जिसको रिक्वेस्ट की रूट DNS सर्वर को, मेन सर्वर को, उसने कहा जी मुझे नहीं पता ट्यूटोरियल्स पॉइंट के IP का, लेकिन मुझे ये पता है कि जो लोकल DNS सर्वर है, यानी कि आप जिस सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसका एड्रेस मुझे पता है। द लोकल DNS सर्वर देन आस्क द कॉम DNS सर्वर द सेम क्वेश्चन। अब बेसिकली हायरार्की आप देखें, पीछे आपकी हायरार्की थी, ये देखें,
ये आपने रिक्वेस्ट की इधर गई, इसने रिक्वेस्ट की इधर गई, इसने रिक्वेस्ट की इधर गई, इसने रिक्वेस्ट की इधर गई। तो अभी बेसिकली हमारी रिक्वेस्ट कॉम तक आ गई है क्योंकि हमें अपने नेक्स्ट सर्वर से कोई चीज़ नहीं मिली थी। तो कॉम वाले सर्वर ने बताया, किधर गए, the COM DNS server replies the same that it does not know the IP address of the tutorials point but knows the address of tutorialspoint.com. Then the local DNS asks the tutorialspoint.com server the same question. Then tutorials.com server replies with the IP address of tutorials.point.com. Now the local Excuse me, sir. जी